हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं भाई? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने एक और नई इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक अनोखा आदेश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नहीं मिला है तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे के सारे आदेश क्या है, किसी कॉपी में आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट का अनोखा फैसला, सभी शिक्षकों के लिए है सीटेट और टेट जरूरी। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है जो कि है सीटेट या टेट को लेकर। सीटेट या टेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई जितने भी हमारे यहाँ पर मास्टर हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जिन्होंने टेट क्वालिफाई कर लिया है वो तो ठीक है। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है या आपसे पहले जो पहले से जॉब करते आ रहे हैं उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनके लिए कोई नया आदेश आया है ना। आदेश की कॉपी आपके सामने में पेश कर देता हूँ। ये रहा। क्या? ये रहा भाई, ये रही सारी की सारी सुनवाई कब से शुरुआत हुई, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। पॉइंट की बात ये है जो हम बात करने वाले हैं। बात छोटी सी ये है कि भाई जो सी टेट है, आपको पता है कि 2011 में सी टेट की शुरुआत हुई। 2011 में सी टेट की शुरुआत हुई, है ना। सी टेट की शुरुआत हुई तो यहाँ से टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया। जैसे सी टेट आया उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे, अड़ोसी पड़ोसी को देखो, पूरे इंडिया के अंदर ही लगभग अगर देखा जाए सभी राज्य ने अपना टेट जारी करना शुरू कर दिया, है ना। स्टेट टेट होना शुरू हो गया। आपको पता है, आपको पता है कि यूपी टेट होता है, ठीक है। ऐसे हरियाणा टेट होता है, रीट होता है राजस्थान, है ना, बिहार टेट, और भाई साहब उत्तराखंड टेट। सारे के सारे राज्यों ने अपने अपने यहाँ पर टेट लागू कर दिया। अभी तक क्या था, ये जो टेट है, ये यूपी टेट, एच टेट और सी टेट, ये नई भर्ती में बैठने से पहले यानी सुपर टेट में बैठने से पहले आपका सी टेट या यूपी टेट या एच टेट यानी स्टेट टेट या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए था। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अभी क्या किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया है कि जिनकी भी जिनकी जिनकी भी नौकरी जिनकी भी नौकरी 5 साल से अधिक की है, 5 साल से अधिक है, मतलब कहने का यह है कि अगर किसी का रिटायरमेंट 5 साल बाद या 5 साल के अंदर अंदर हो रहा हो, उनको तो टेट की जरूरत है नहीं। लेकिन जिनका रिटायरमेंट 5 साल के अंदर नहीं हो रहा है, जिनका रिटायरमेंट में अभी 5 से ज्यादा साल है, 6 साल है, 10 साल है, 15 साल है, जितने भी साल है ना, उन साल के हिसाब से उन्हें क्या करना है, उन्हें भाई सीटेट या अपना स्टेट टेट क्वालिफाई करना है। सीटेट या स्टेट टेट यानी जहां वो मास्टर हैं, जहां वो टीचर हैं, वहां उनके लिए अगर सीटेट एप्लीकेबल है तो सीटेट क्वालिफाई करना, और हरियाणा टेट या स्टेट टेट यानी राज्य का टेट अगर जरूरी है तो उसको राज्य का टेट क्वालिफाई करना। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई मास्टर है, कोई टीचर है, ठीक है, कोई टीचर है ना, और उसका बेटा यहाँ पर है, यानी बेटा तो अभी बीटीसी की तैयारी, जिसका पुराना नाम बीटीसी था, उसकी तैयारी करके इंतजार कर रहा है सीटेट का, और वो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। इधर उनके फादर है, कौन है? फादर है, नौकरी पर है फादर साहब। अब इनको पहले जमाने में नौकरी लगी हुई है। अब ये अभी तक कहते थे अपने बच्चे से कि बेटा बीटीसी तो आपने कर ली, टेट क्वालिफाई कर लो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन अब इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आपको भी अपना टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे वाले आने जो टेट आने वाला है, उस टेट में भैया दोनों बाप बेटा, कौन? बाप और बेटा दोनों टेट को देंगे। यानी जिसको अभी नौकरी लेनी है, जिसको अभी नौकरी लेनी है वो तो टेट दे ही, नौकरी लेनी है वो तो टेट दे, और जिसको नौकरी चल रही है भाई वो भी टेट पास करो। जिनकी नौकरी चल रही है वो भी टेट पास करो, अगर आपने अभी तक टेट पास नहीं किया है तो। ठीक है। अब बात ये आती है कि जी जिनका टेट पास अगर नहीं हो पाया तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? जिनका टेट पास नहीं हो पाया क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? तो भाई मैं आपको बता दूं, नौकरी नहीं जाएगी। पहला पॉइंट यह है, नौकरी नहीं जाएगी। फिर क्या होगा जी? होगा ये कि इनको जो इनकी नौकरी के आधार पर, इनकी सर्विस के साल के आधार पर जो इनका प्रमोशन होने वाला था, वो प्रमोशन रुक जाएगा, वो प्रमोशन नहीं होगा। यानी अभी आप जिस पोस्ट पर हो उस पोस्ट पर आप काम करते रहोगे,
बस अगर आपने टेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर आपने टेट क्वालिफाई नहीं किया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आप जिस पोस्ट पर हो उसी पोस्ट पर नौकरी करते रहोगे। ठीक है, तो भाई ये इसका सुप्रीम कोर्ट का एससी का आदेश आ गया है। तो ये थी छोटी सी बात। बस अब इतनी सी बात है कि जो भाई साहब पहले से नौकरी कर रहे हैं, जो भी मास्टर बने हुए हैं, वो टेट की तैयारी शुरू कर दो। अगर प्रमोशन उन्हें अपनी नौकरी में चाहिए और प्रमोशन नहीं चाहिए तो टेट की कोई जरूरत है नहीं। अब तो एक तरीके से भैया टेट आएगा ही आएगा, तो क्लियर है, टेट होना अब कन्फर्म है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन टेट क्वालिफाई करने के बाद जिनको अभी नौकरी नहीं मिली है, नौकरी लगेगी या ना लगेगी ये पता ना। वजह वजह सिर्फ उसकी इतनी सी है कि भैया नई वैकेंसी आई नहीं रही, नई वैकेंसी आए तो कुछ बात बने। अभी तो फिलहाल इन्होंने जो पहले से नौकरी कर रहे उनके लिए और अटका दिया टेट को। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो यही मैं बात बताना चाहता था, छोटी सी बात थी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आया कि भैया जिन्होंने आज तक टेट पास नहीं किया है, चाहे वो मास्टर हो या ना हो, क्योंकि जो ना है उन्हें टेट पास करना ही है मास्टर बनने के लिए, लेकिन जो मास्टर हैं ऑलरेडी उन्हें पास करने के लिए, उन्हें नौकरी सही मतलब प्रमोशन लेने के लिए टेट पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। ओके, बाय, थैंक यू। हेलो जी।